ज़ेबाई है, रंग है नूर है रेनाइयो ज़ेबाई है। जिस तरफ देखिए रहमत की घटा छाई है। चांदनी रात से कह दो कि सबे पार चले, आज सरकार की आमद की खबर आई है। और जितने जितने फूलों की जरूरत है उठा ले जाओ, आज फूलों ने महकने की कसम खाई है। जितने फूलों की जरूरत है उठा ले जाओ, आज फूलों ने महकने की कसम खाई है। अब आइए नूरान में इकानत और इंसान में इंसानियत के रूह फूंकने के लिए तशरीफ ला रहे हैं खतीब जीशान मुफक्किर बयान हजरत अल्लामा मौलाना अनवर हुसैन साहब मधुबनी। आइए हजरत का इस्तकबाल बड़ी तेजी के साथ कीजिए। मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत और माए अहले सुन्नत इजाज़त कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना अनवर हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गले में इसके रिसालत का तौक़ रखते हैं, खिदमत दीन पैगंबर का ज़ौक़ रखते हैं। हमारे उम्मा का मकसद है दीन की तबलीग और खिताबत का शौक़ रखते हैं। करना सुन्नत है ना, इसका जवाब देना सुन्नत वाजिब है। न ये सलाम करना सुन्नत है, न इसका जवाब देना वाजिब है। बल्कि सही लफ्जों के साथ जो आता है अस्सलामु अलैकुम, क्या आता है? अस्सलामु अलैकुम। बोलिए ना आप लोग, अस्सलामु। जवाब क्या है? जवाब लोग देते हैं वालेकुम सलाम। बोलिए वाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाले हैं वालेकुम सलाम क्या हुआ? जरा आप कॉन्फ्रेंस में है और उलमाए किराम की मौजूदगी में है, सीखिए। हम भी सीखते हैं, आप भी सीखिए। वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम यानी तुम पर भी सलामती हो। इसलिए हजरात मोहब्बत के साथ फिर मैं सुन्नती सलाम करता हूँ, आप लोग जवाब दीजिए कस के, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। में दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है, वाजिब है, यानी अब तो इस जमाने में जरूरी है बहुत ज्यादा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आसान अल्फाज में दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, मुमताज अगर किसी को किया मेरे मुस्तफ़ा ने इल्म कुरान को, आका फरमाते हैं तुम में बेहतर वो है, तुम में अच्छा वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। सीधा कुरान ने तमाम इल्मों की नफी की, अफजलियत किसी को करार नहीं दिया। हर जबान आप सीखो ये और बात है, फारसी अरबी जो सीखना हो, जितनी भी किताबें पढ़नी हो आप पढ़ें, मना नहीं है, मगर कुरान के आगे कोई भी इल्म
ऊंचा नहीं है, और सरकार ने महर उस पे लगाया जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। आप जानते हैं कुरान पढ़ना क्या है? आपने बारहा सुना होगा, तमाम इल्मों से बढ़ के कुरान का इल्म है। पढ़ना ये जरूरी है कि इसके पढ़ने पर एक हरफ पढ़ोगे तो 10 नेकियां मिलेगी। अहादीस के बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, सहाहे सित्ता है, उनके पढ़ने पे तो सवाब है, मगर एक हरफ पढ़ने पर सवाब 10 है, ये बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कि बुखारी की किताब पढ़ो, हदीसे पाक पढ़ोगे तो एक हरफ पे 10 सवाब मिलेगा, नहीं हजरात सवाब मिलेगा, मगर कुरान की तरह सवाब नहीं मिलेगा। कुरान तमाम किताबों में अफजल है, तमाम चीजों में अफजल है। कमो बेश किताबें कितनी नाजिल हुई है? 104 किताबें नाजिल हुई है, उसमें किताब भी है, कुछ सहीफा भी है। 104 किताबों को मंसूख करके तमाम चीजों का मजमूए को कुरान में रख दिया गया है। कुरान के तमाम बयानात को, तमाम चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा में रख दिया गया है। हजरात मोहतरम, सूरह फातिहा अब क्या है? जब बच्चा सूरह फातिहा पढ़ता है तो कसम वल्लाह के कह रहा हूँ, फरिश्ते भी सुनते हैं, आसमान के चरिंदों परिंद भी सुनते हैं, तमाम लोग सुनते हैं। सूरह फातिहा वो सूरह है जिसके पढ़ लेने से बंदा ए मोमिन को जन्नत नसीब हो सकती है। सूरह फातिहा एक ऐसा सूरह है जिसमें जहन्नम का जिक्र नहीं हुआ है, सजा का जिक्र नहीं हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सूरह फातिहा के पूरे मजमून को बिस्मिल्लाह में रख दिया गया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये 7 तबक जमीन है, ये 7 तबक आसमान है, इसमें न जाने कितने पेड़ पौधे हैं। सारे जमीन और आसमान को कागज बना दिया जाए और तमाम समंदर के पानी को स्याही बना दिया जाए और दुनिया में जितने पेड़ पौधे हैं सबको कलम बना दिया जाए और कलम बनाने के बाद मेरे हाथ में दे दिया जाए और मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखो तो ये कागज खत्म हो सकता है, मगर सूरह फातिहा की तफसीर मुकम्मल नहीं हो सकती है। मुसलमानों बताओ, ये कैसा कुरान है जिसके पढ़ने पर रब राजी हो जाए, और जब रब राजी हो जाए गुनहगार है तो अल्लाह उसको नेकोकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत क्यों है आज हमारे मुस्लिम माशरे में? आज तो ऐसा दौर आ रहा है, उलमा की जमातें अगरचे काफी हैं, मगर आवाम के अंदर आज भी इल्म की बहुत ज्यादा कमी है। नमाज पढ़ना सबके लिए जरूरी है, और नमाज पढ़ने से पहले तहारत की जरूरत है। आप जब किताब पढ़ेंगे तो सबसे पहले शराइते नमाज है, शराइते नमाज के बाद फराइजे नमाज है। अब बताइए, अगर आपसे सवाल किया जाए कि शराइते नमाज क्या है, आप जवाब नहीं दीजिएगा। आप अपने को मुसलमान कहते हैं कि मैं मुसलमान हो, आपने शराइते नमाज जब आप पढ़ेंगे तो पहले तहारत का हुक्म होगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, तहारत किस चिड़िए का नाम है? अगर आवाम से पूछा जाए बताओ मियाँ तहारत किसे कहते हैं, तो आप नहीं बता पाओगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब तहारत के बाद सतरे औरत आता है। तहारत में पाकी है, पाकी बदन को पाक करना है, उसमें भी बहुत सारे फराइज है। इल्म के बगैर आपका काम नहीं चल सकता है, कुरान के बगैर आपका फुर्सत नहीं है। हजरात आप कहेंगे क्यों? वजू के फराइज को भी जानना है, गुस्ल के फराइज को भी जानना है। आज नौजवानों से पूछा जाए, ए नौजवान बता, तू तो बता बहुत मुदब्बिर है, तूने बहुत पढ़ लिया है, मैट्रिक तुमने कर लिया है, इंटर तुमने कर लिया है, बीए तुमने कर लिया है, एमए तुमने कर लिया है, क्या तुम मुसलमान हो? मस्जिद में जाने की दुआ मालूम है? ये मदरसतुल कामिल में जो बच्चे पढ़ते हैं इनसे पूछो कि इनके बाप को क्या मिलेगा। अगर ये हाफिज कुरान हो जाएगा या कोई कुरान का कारी होगा, कोई कुरान पढ़ने वाला होगा, तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कोई और नहीं फरमाता है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, आमना का लाल फरमाता है, कौनैन के उजाले फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं। मैदान महशर में हाफिजों के बाप को एक ऐसा ताज दिया जाएगा कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। पूछेगा है मौला ये ताज किस लिए मिला है, ये टोपियां किस लिए मिली है? परवरदिगार का हुक्म होगा, ये वो लोग है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत
दूसरी बात ये समाप्त कीजिए कि हाफिज कुरान है तो उसके बाप को अगर ताज मिलेगा, बहुत से लोग सोचते होंगे जिसका बेटा हाफिज है उसको ताज मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तफसीर नईमी उठा के आप देखिए, तफसीर की किताब उठा के देखिए, उसी जगह मुफ्ती अहमद यार खान तहरीर फरमाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा। अरे वो आदमी जो नाजरा देख के भी कुरान पढ़ेगा, अगर हाफिज कुरान पढ़ता है ज़बानी तो एक सवाब मिलता है, अगर देख के पढ़ने वाला देख के पढ़ता है तो डबल सवाब मिलता है। और जो देख के भी कुरान पढ़ लेगा उसके बाप को भी ताज दिया जाएगा, क्योंकि परवरदिगार अरहमुर राहिमीन है, वो सब पे रहम करने वाला है। अरे हाफिजों के बाप को ताज मिलेगा, आप देख के कुरान पढ़ो आपके बाप को भी ताज मिलेगा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाल पैदा होता है, ये मदरसे के बच्चे जो आप पढ़ते हैं इनके चंदा के लिए जो लोग आगे आपके सामने हाथ फैलाने जाते हैं, आप सोचते होंगे ये मौलाना के धंधा है। आप बताओ, बहुत से लोग चंदा करने वाले को चंदा खोर कहता है, बहुत से लोग चंदा चोर कहता है। एहसान इसका मानो कि आपके घर पे चंदा ले रहा है, यही चंदा का पैसा अगर आधा वो खा भी ले और आधा लगा भी दे, आपके लिए ऐसा काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है जो आपके लिए यहाँ भी चाहिए ले जाते हैं। आप लोग जिसको कहते हैं ये लोग खा गया, आपने कहा क्या जवाब दीजिए। आपने मस्जिद बनवाई है, आपने मदरसा बनवाया है, आपने खानकाह बनवाया है? नहीं बनवाया है। जिसको आप हकीर नजर से आप देखते हो, जिस उलमा को हकीर नजर से देखते हो, यही मेहनत करता है। गांव की मस्जिद बनती है, गांव के चौधरी घर पे बैठा हुआ है, सेक्रेटरी घर पे बैठे हुए हैं, खजांची घर पे बैठे हुए हैं। ये मौलाना है जो सबको उकसा के काम करवाता है, और काम कराने के बाद ये कौम निकाल देती है, वो कहीं चला जाता है मस्जिद सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात मदरसे के मुखालिफ न बनो, जो मदरसे का मुखालिफ होगा वो बर्बाद हो जाता है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, और जो रसूलुल्लाह से दुश्मनी कर लेगा वो यहाँ भी बर्बाद हो जाएगा, वहाँ भी बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात कुरान की बात आई है, ये सबसे बेहतर पढ़ना है। आप अपने बच्चों को 10 साल की उम्र तक ही, 15 साल की उम्र तक कुरान की तालीम दे दीजिए। आप बगल से मैट्रिक भी पढ़वा लीजिए, इंटर भी करवा लीजिए। लेकिन हालात हाजरा में होता क्या है, बच्चा जब मैट्रिक पढ़ लेता है तो किसी क्या कुरान खाने में नहीं जा सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप क्या समझ रखे हैं? आपको इल्म की दीन की बात सीखनी है। हजरात आप बताइए कुरान पढ़ना कितना बाइस से बरकत है। जिस जगह पे कुरान पढ़ दिया जाए वो जगह भी मोतबर हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। नहीं तो हालात ऐसे पैदा होते जा रहा है, ऐसा माहौल पैदा होते जा रहा है कि एक आदमी को बड़ा भूत सवार था, बहुत भूत सवार था कि मौलवी साहब हम नहीं बनाएंगे। एक गांव का मौलवी साहब गया है, एक अमीर के यहाँ गया है। आज का अमीर जो होता है उसको मौलाना को सलाम करना पड़ता है, आलिम को सलाम करना पड़ता है, फासिक रहे कि फाजिर रहे मगर सलाम करना पड़ता रहा है। दाढ़ी वाले हो कि नहीं हो मगर सलाम करना पड़ता है। ऐ लोगों, आपने मसला सीखा है कि दाढ़ी वाले बेदाढ़ी वाले को सलाम न करे, बल्कि बेदाढ़ी वाला दाढ़ी वाले को सलाम करे। बेदाढ़ी वाला फासिक कहलाता है, और फासिक के बारे में हदीस पाक के अंदर आया है जब उसकी इज्जत की जाती है तो उससे नहीं काम करा। सुभान अल्लाह। बेशक अल हक ममरुन कल फिल वर्रन। हक बात कड़वी होती है जैसे कि मिर्च कड़वी होती है। हजरात आप मुसलमान हैं, मैं तो कहता हूँ आशिक बनने के लिए दाढ़ी भी जरूरी है, टोपी भी जरूरी है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाजा का नारा लगाएंगे, गौसे पाक का नारा लगाएंगे, मगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं, और कहेगा मैं आशिक हूँ। अरे आशिक नहीं हो सकता, कोई दुनिया में ऐसा आशिक नहीं है जो फासिक हो, जो फासिक होता है वो आशिक नहीं होता। सुभान अल्लाह। फासिक होता है वो आशिक नहीं होता। आशिक होगा तो अपने चेहरे पर दाढ़ी रखेगा, और आशिक नहीं होगा तो दाढ़ी नहीं रखेगा। चाहे बात मेरी कच्ची लगे या बुरी लगे, इसलिए कि आपको राजी करने से नजराना मिलेगा, लेकिन नजराना भी मिलेगा तो आप जैसे हो वैसे थोड़े न है। नजराना आप क्या दोगे? अल्लाह जो चाहेगा वो अता फरमाएगा।
हालात क्या पैदा होगा मालूम है। अभी मैं भी रहता हूँ, कहीं भी पढ़ाता हूँ, अक्सर गांव में देखा, जब एक जगह मजार शरीफ है बाबा चिरागा का, तो हम 4 बजे के रास्ते से जब गुजरते हैं वहां से, तो कहता हो मौलवी साहब जरा रुका, हजरात में नहीं लूंगा 2-3 मिनट और, हो मौलवी साहब रुका, क्या बात, जरा फातिहा पढ़ दो। मुसलमान कहेगा फातिहा पढ़ दो, मैं तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, वो भी नहीं आता, बिस्मिल्लाह पढ़ के दुआ कर दो, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा मोमिन सिद्दीक दिल से एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ दे, अल्लाह उसे 76,000 नेकियों का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात अब तो दौर ऐसा आ रहा है कि एक बहुत बड़ा पैसा वाला है, माफ करे भाई, जो खाली अंग्रेजी पढ़ाना चाहता है, कुरान नहीं पढ़ाना चाहता है। एक मौलवी साहब थे सीधा सपट मौलाना सिराज की तरह, एक मौलाना के यहाँ गए और एक बड़े आदमी के यहाँ गए, कहा कि हजरत आपके पास 4 बेटा है, 4 बेटा को आपने पढ़ाया है, एक को आप सेंट जोसेफ में पढ़ाते हैं, एक आप बड़का स्कूल में पढ़ाते हैं, एक आप पटना में पढ़ाते हैं, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लीजिए, उसे इस्लाम की तालीम दे दीजिए। उस आदमी ने कहा कि मौलाना साहब ठीक है, एक बात बताओ, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बहुत बड़ा रुपया वाला हो जाएगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बहुत बड़ा इंजीनियर हो जाएगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा, बहुत बड़ा इंजीनियर हो जाएगा। तो मौलवी साहब ने कहा सुनो, ये जितने भी है दुनिया वाले हैं, लेकिन उकवा के लिए कुछ तैयारियां कर लो। कहा मौलाना उकवा को बाद में देखा जाएगा, आज मुसलमानों की जबान पर एक बात आती है, अच्छे अमल करने के बारे में कहो, तो वो बोलेगा क्या कि मरेंगे तो देखा जाएगा। अरे एक बीमारी होती है तो हमारी नानी याद आ जाती है, और आप मरने की बात करते हो, कब्र की परेशानी की बात करते हो, वहाँ की वहशत की बात करते हो। अरे मुस्तफा ने जब जहन्नम को देखा तो रो पड़े थे, हम किस गली की नबी है, मुस्तफा रो रहे थे। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं वल्लाह का जहन्नम अब भी नशत होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, इजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना अनवर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मजलिस में नहीं लोग आना चाहेंगे, घर पे बैठ के सुनना चाहेंगे, तो उन लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जुमा की आजान होती है, मस्जिद में क्यों टोपी लगा के आते हैं, अठिया खटिया सठिया में क्यों आते हैं, घरे पे नमाज पढ़ लेनी चाहिए, घरे पे खाना खा लेनी चाहिए। हजरात मजलिस में आइए, उलमा के बयान सुनिए, ये मजलिस की फजीलत है कि यहाँ पर अल्लाह अपने मुकर्रब फरिश्तों को भेजता है, और जलसा खत्म होने के बाद वो फरिश्ता रब की बारगाह में जाता है, जब रब की बारगाह में जाता है, हालांकि रब्बे कायनात सब चीज को जानता है, तमाम चीजों को जानता है, फिर भी पूछता है ऐना या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्ते तुम कहाँ थे, हालांकि रब खुद जानता है, अलीम व बसीर है, सब जानता है, फिर भी पूछता है। पूछना इस बात की दलील है कि जो बंदा मजलिस में रहता है उसको नवाजना। सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मौलाना ने कहा पढ़ा लीजिए, सेठ ने कहा कि नहीं कोई फायदा नहीं है, कहा जनाब मरिएगा तो सूरह यासीन पढ़ना पड़ेगा, सूरह यासीन कुरान का दिल है, जैसे हम लोगों का हार्ट है उसी तरह कुरान का दिल सूरह यासीन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सूरह फातिहा की फजीलत अलग, सूरह यासीन की फजीलत अलग, सूरह मुल्क की फजीलत अलग, सूरह जिन की फजीलत अलग, 114 सूरह है, सबकी फजीलत अपनी जगह पर है। अल्लाह अल्लाह के मरने के वक्त में जब यासीन पढ़ दिया जाएगा, उस वक्त दवा की डॉक्टर की दवा काम नहीं आएगी, किसी का फूक फाक काम नहीं आएगा, मगर सूरह यासीन बंदा पढ़ता जाएगा और फरिश्ते आपकी रूह को आराम आराम से निकालते चले जाएंगे, रूह को आपके आराम से निकाले जाएंगे। कहा मौलाना देखा जाएगा, लेकिन आखिर में बच्चे को नहीं पढ़ाया है। मौलवी साहब भी थे बड़े तुंद मिजाज, उसको गुस्सा आ गया, कहा ठीक है नहीं पढ़ाया है, अगर मैं रह गया तब इसको मैं बता दूंगा। मौलाना ने ठान लिया है, जब मौलाना
मौलाना ने एक ताई बना लिया है। आज भी मौलाना में एक ताई आ जाए, हमारे उलमा में एक ताई आ जाए, हमारे शोरा में एक ताई आ जाए, हमारे शोरा शायरों में मोहब्बत आ जाए तो यकीनन आपको बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम लोग इत्तेहाद के साथ जिंदगी गुजारे, हम लोग इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारे, तब मजा आएगा। इमाम ने कहा ठीक है, मैं जब ये मरेगा तब मैं इसे बता दूंगा। आखिर में मरने का वक्त करीब आ गया है। जब करीब आया है, वही गांव के इमाम साहब है, उनकी बारगाह में लोग गए। कहा बड़े बेटा गया, कहा अब्बू जान का आखिरी वक्त है, नफसी नफसी का आलम है, जान जाने वाली है, जान नहीं निकल रही है, जान अटक गई है, कुरान का मुखालिफ है, जान अटक गई है। इमाम जलाल में आ गए। इमाम साहब फरमाते हैं नादान, जिस कुरान के लिए मैंने बात सुनी है, पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए बोला तो मैंने बात सुनी है, मैं उस आदमी के पास नहीं जाऊंगा जो कुरान का मुखालिफ था, जो कुरान पढ़ाने का मुखालिफ था। ए लोगों, जो कुरान को घटिया समझता है वो काफिर हो जाएगा, जो इल्म दीन को घटिया समझता है वो काफिर हो जाएगा। इल्म दीन को घटिया समझना हकीकत में मुस्तफा को घटिया समझना है, और मुस्तफा को घटिया समझना खुदा को घटिया समझना है, और खुदा को घटिया कहने वाला काफिर। बेशक वो किताब है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इमाम साहब का मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, मर गया बेचारा किसी तरह। जनाजे का वक्त आया, उस वक्त का मुक्तदी भी होता था, आज का मुक्तदी नहीं है। उस वक्त के मुक्तदी में इत्तेफाक था। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम साहब का मैं नहीं जाऊंगा, कहा ठीक है। तो दूसरा मुक्तदी को कहा कि जब मेरा इमाम नहीं जाएगा तो मैं तो मुक्तदी मैं कहाँ जाऊंगा। कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अल सर हजरात, उसकी जनाजे की नमाज तक न हुई, जनाजे की नमाज न हुई। अच्छा, जनाजे की नमाज अलग पढ़े हैं, पढ़ते हैं ना। दिल्ली बम्बई से आएगा लोग तो इंतजार करेगा, का बाप ने मारा है बेटा रहा। हदीस मालूम है नहीं, सरकार फरमाते हैं कि जब कोई मर जाए तो जल्दी से दफन करो, आखिर वक्त है, क्या खाक मुसलमान होगा। लोग इंतजार करते हैं। अब बेटा भी इतना सुधरा हुआ है कि जब आता जनाजा में हाथ बांधने हैं, यहाँ तो बांधेगा यहाँ। भाई कुछ लोग नीचे में हाथ बांधते हैं, कहाँ हम लोग बांधते हाथ, काहे बांधते हैं, माथा पे काहे नहीं बांधते। आप लोग बहुत होशियार है, बताइए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाथ काहे नीचे बांधते हैं, एक वजह तो बता दीजिए। हाथ हम लोग नीचे क्यों बांधते भैया, कहिए ना सुभान अल्लाह, तो मैं बता दूंगा। हाथ हम लोग कहाँ बांधते हैं, नाभ के नीचे। कहाँ बांधते हैं, क्यों बांधते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सारे इस्लाम जनाब मिसालुद्दीन मिसाल मुजफ्फरपुरी, नकीब जलसा हजरत मौलाना महबूब आकिल सिल्लीगोरी साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना तनवीर तेगी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह देखिए उलमाए किराम की धीरे धीरे आमद हो रही है। चंद मिनट और मुझे बर्दाश्त कर लीजिएगा। आए, हम आपको दे रहे 10 रुपया, जल्दी से बताइए क्यों मानते हैं। नहीं तो आप लोग बड़े होशियार हैं। मौलाना से मुनाजरा करने के लिए 100 आदमी तैयार रहता है। मौलाना इतना आसान है ना, जैसे आजकल के पुल्टी मुर्गी है ना, झट पकड़िए और जब जबा कर दीजिए, खा जाइए। मेरे यार बुरा लगे मत माफिए, आप लोग सुन लीजिए मौलाना का हाल क्या है। जो भी आएगा जिसको खाने के लिए वो भी मौलवी साहब मुसल्ला ऐसे कहने टेढ़ा सीधा कर, इतना कस के इमाम को डांटेगा जैसे लगता है वो गुलाम है, और उसके पीछे का एक दे तो हाजल इमाम, वो कहेगा मैं इस इमाम के पीछे हूँ, इमाम को डांटेगा। तो ऐसा लोग बहुत मुनाजरा करते हैं। आदमी मौलवी साहब आए, कहा मौलाना साहब मुनाजरा कीजिएगा। हजरत लोग है ना, हजरत हैं शायद साहब, कहा मौलाना साहब मुनाजरा हमसे कीजिएगा, बहुत पढ़े लिखे, हम बहुत कम पढ़े लिखे, कहाँ मुनाजरा करेंगे। मौलाना को गुरूर था कि हम भी हराइए देंगे, और देहाती बेचारा था, गांव का रहने वाला। कल के ठीक है मौलाना साहब आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो पहले मैं सवाल करूंगा कि आप, तो मौलाना साहब को रोब दिखाया कि पहले आप ही सवाल करो, मैं बाद में जवाब दूंगा। कहा मौलाना साहब बताइए कौन ऐसा परिंदा है जिसके पर के ऊपर पैर होता है।
कौन ऐसा परिंदा है जिसके पर के ऊपर पैर होता है? मौलाना सोचने लगे, या अल्लाह, ऐसा परिंदा कहाँ है? सबका पैर तो नीचे ही होता है। कौन ऐसा परिंदा है जो पर के ऊपर पैर है उसका? अब वो किताब देखा, सब किताब में ढूंढा, अजाइबुल हैवानात को देख लिया, सब हैवान वाली किताब को देखा, कहीं नहीं मिला। मजबूर होकर एक शर्त लगाया था कि आप जीतिएगा तो 10 रुपया, जीतिएगा तो आप जीतिएगा तो हम 5 रुपया देंगे, और हम जीतेंगे तो 10 रुपया लेंगे। मौलाना शर्त भी कर लिया था। मौलाना बहुत परेशान हो गए। देहाती से इसलिए कहा मुकाबला नहीं करना, अनपढ़ से कभी बहस नहीं करना। अगर वो कुछ कहने लगे तो खामोश हो जाना, ये इल्म का मकाम है, खामोश हो जाना। खामोश होगे तो सलामती पा जाओगे, और जाहिल से बोला जाओगे तो बेइज्जत हो जाओगे। जाहिल अगर चोर कहे तो बर्दाश्त कर लेना, नहीं तो ठूसा लेके मारेगा, मुंह तोड़ देगा। बच के भी रहिएगा उनसे। देहाती ने कहा बताइए कहाँ पर है? मौलाना साहब बेचारा जेब में हाथ डाला, 10 रुपया निकाला, काबे ले और जल्दी से बताओ वो कौन परिंदा है जिसके पर के ऊपर पैर होता है? उस देहाती में जेब में हाथ डाला, 5 रुपया लेगा। कहा मौलाना साहब लीजिए, मैं भी नहीं जानता, मैं हार गया, लीजिए। बाजी तो वही मारेगा। मौलाना कितनों हक पर हो, मगर बात उसी का सुनिएगा। मसाइल की बात बता दो तो आप लोगों का दिमाग चक्री आ जाएगा। इमाम पे बड़ा इल्जाम आप लोग लगाते हैं, मौलवी साहब ऐसे वैसे, गवाह भी है, कुरान पढ़े हैं, बताइए। फौरन गवाही, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। इमाम साहब की थोड़ी सी गलती होगी, आप उसमें फतवा लगाते हैं, इमाम साहब ऐसा, इमाम साहब वैसा, इमाम साहब ये, इमाम साहब चौगस, सब कुछ कह दिया। लेकिन आप क्या कुरान पढ़े हैं? कसम खुदा के कुरान पढ़ते तो आपकी जबान नहीं खुलती। कुरान कहता है वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, जब इल्जाम किसी पे लगाया जाए, जो इल्जाम लगाएगा वो 4 गवाह लाएगा। अगर गवाह नहीं लाएगा तो जो इल्जाम लगाएगा वही गवाह लाएगा। आप हमसे गवाही क्यों मांगते हैं? हमसे क्यों कसम खिलाते? हजरात मुख्तसर तौर पर बात सुनिए। वो सेठ का मर गया, जनाजे की नमाज नहीं हुई, बहुत पैसा वाला आदमी था, मगर अफसोस की अफसोस, जब बाप का जनाजा न पढ़ा इमाम ने, तब पूरे गांव इलाका में फैल गई बात कि इसका जनाजा कोई नहीं पढ़ा है। कैसा थुथुर मुसलमान था, कैसा बेवकूफ मुसलमान था। अल्लाह ने 4 औलाद दिया, मगर किसी को सदक़े जारिया नहीं बनाया। अरे यही बच्चा सदक़े जारिया है, ये मदरसे का पढ़ने वाला सदक़े जारिया है, स्कूल का बच्चा पढ़ने वाला सदक़े जारिया नहीं, सदक़े फिदाइया होता है। जारिया कहाँ होगा? ये बच्चा है। आखिर में मुख्तसर में हजरात, आखिर में कहा, गांव के बूढ़ा लोग मशवरा दिया कि रे बबुआ, तेरे बाप तो इतना मालदार तुम लोगों को बना दिया, जनाजे की नमाज नहीं हुई है, कुरान खानी नहीं हुई है, कम से कम 40वां आज है, कुरान खानी करवा दो। अब इमाम के पास गया, फिर कहा इमाम साहब गलती हो गई। कहा बाप की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? कहा कुरान को सही से नहीं देख रहा था, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा, मैं फातिहा नहीं पढ़ा, आज कुरान खानी मैं कैसे जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा। बेचारा मजबूर हो गया, गांव में गया है, और गांव में जाने के बाद रास्ते में एक फकीर मिला। आजकल फकीर आता है कि नहीं आता? 2 मिनट की बात है, क्या फकीर आता है ना? आप लोग डरते कि नहीं? अरे आप डरो कि नहीं डरो? घर की औरतें बिल्कुल डर जाती है। ऐसा ना इतना तस्बीह बांधे रहा था गला में, कहाँ कहाँ चादर चुरा के बेचारा लिया था मजार शरीफ से, कहाँ से खरीद के नहीं लाता वो लोग। हमने देखा चिरागा बाबा के चादर उठाए चल दिया। अरे पूछो ना किसकी चादर है, कहाँ रख रहे? और आयत कुरानी लिखा रहता है, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे फकीर मिले तो बांध दीजिएगा। आयत कुरानी चादर पे लिखा रहता है ना, वो चादर चढ़ाना भी हराम है यार। कुरान के ऊपर कुछ हम रख नहीं सकते हैं, चादर पे चादर रखना जायज कहाँ? नहीं है जायज, तो नहीं चढ़ावे ऐसा चादर, सारा चढ़ाना हो चढ़ा लीजिए। और आयत कुरानी को गला में रखना, कुछ कुरान नीचे है, कुछ कुरान इधर है, कुछ कुरान उधर है, कुछ कुरान पीछे, इसकी बेअदबी है कि नहीं? मना है। बहरहाल एक आदमी को बुलाया, देखा फकीर है, कहा चल फातिहा पढ़ दे मेरे बाप का। कहा चल कितना पैसा लेगा? कहा 500 रुपया लूंगा, एक मसल्ला ले लूंगा, एक लोटा ले लूंगा, मैं तेरे बाप का जाना फातिहा पढ़ दूंगा। कहा ठीक है चलो हम पैसा दे देंगे। वो फकीर बेचारा चलने लगा। वो सोचा गाँव की तरफ घर में जाएंगे, मगर घर में नहीं ले गया। जब कब्रिस्तान में ले गया है तो देख के हैरान हो गया, या अल्लाह मैं सब जगह झूठ बोलता था, कब्रिस्तान में कैसे झूठ बोल?
कब्रिस्तान तो सबके घर है ना, कैसे डरूं? अल्लाह अल्लाह। वहाँ बेचारा गया, अब बैठ गया, अब पढ़ने लगा, या अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता, या अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता, या अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता, या अल्लाह मैं, यही तो वो जानता था, पढ़ना नहीं जानता था। बेटा कहा यार ये तो हम ही कह सकते थे, बेकार मेरा 500 रुपया चला जाएगा, या अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता। तो दूसरा भाई का दूसरा को लेके आ, जब दूसरा फकीर को लेके आया तो बगल में बैठा हुआ कहता या अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता, तो ये भी कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, फंस गया। कहा हम क्या पढ़ेंगे? कहा मौलाना साहब आप कस के पढ़िए ना, हम सुनेंगे, सवाब मिलेगा। तू पढ़ा या अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता। तो दूसरा भी जाहिल था, कहा जैसा तू वैसा मैं, जैसा तू वैसा मैं, जैसा तू वैसा मैं। अब दोनों पढ़ रहा है, एक कहता है मैं कुछ नहीं जानता, दूसरा कहता है जैसा तू वैसा मैं। बेटा तो छोटका बेटा को गुस्सा आया, कहा ये दोनों के दोनों जाहिल है, किसी आलिम को लाया जाए। बड़का टोपा वाला काला पगड़ी वाले को बुला के लाया है, और लाया तो देखा बाबा ये दोनों डर गया। कहा या अल्लाह 500 रुपये का सवाल है, मुसल्ला लोटे का सवाल है, अब मेरा क्या होगा? अब तो मैं फंस गया हूँ, अब क्या होगा? दोनों फंस गया। जब शेर की आमद हुआ, अल्लाह अल्लाह वही बात हो गई कि जब शेर आया तो लोमड़ी भाग जाती है। ये दोनों डर गया, अब मैं क्या करूंगा? दोनों साइड हट गया, पहले से बीच में जगह दे दिया, बेचारा बैठ गया। अब बैठने के बाद में कहा अब ये मने मन सोचता है पगड़ी मेरी बड़ी लंबी है, जुब्बा मेरा लंबा है, सब कुछ तो लंबा है, लेकिन मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ। ये दोनों पढ़ा लिखा है, ये अलग डर रहा है, वो दोनों अलग डर रहा है। बीच में बैठा, कहा पढ़ो यार। तो कहता या अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता। कहा तू पढ़ यार, जैसा तू वैसा मैं। कहा कि हे मौला तू इज्जत बचाने वाला है, तू मेरी लाज रखने वाला है, मैं भी अनपढ़ हूँ, अब मेरी बात बन जाएगी, घबराने की बात नहीं है। कहा जोर से पढ़ो। कहा या अल्लाह मैं कुछ नहीं जानता। कहा तू भी पढ़। कहा जैसा तू वैसा मैं। तो ये जल्दी से पढ़ता, जो हो रहा है वो होने दो, जो हो रहा है वो होने दो। मुसलमानों ऐसी औलाद पैदा न करो, अरे ऐसी औलाद पैदा करो जो मस्जिद में इमामत भी कर दे। मेरे आका फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का तलब करना हर मर्द औरत पे फर्ज है, उसको हासिल कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व तूब इलैह। कलमा तौबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात रह गई, नाप के नीचे क्यों बांधते? बात भूल गए ना यार, हम जैसे मुझे साहब को भूल गए तो बरका को क्या क्या याद रखिएगा, भूला गया ना? दीजिएगा 20 रुपया, बतावे बताइए क्यों मानते हैं? तहतुसर्रा, नाप के नीचे बांधो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि नमाज में से खड़े हो जाओ कि मर्दों का जोश नाप के नीचे आता है, इसलिए उसे हुक्म मिला कि नाप के नीचे बांधो ताकि तुम्हारी ख्वाहिश का उभार ना हो। और मेरी माँ बहनों को हुक्म मिला सीने के ऊपर नीचे बांधो ताकि वहां से तुम्हारी ख्वाहिश का इजहार ना हो। मर्द नाप के नीचे इसलिए बांधता है, औरत को सीने पे बांधने का हुक्म इसलिए आया है। अस्सलाम वालेकुम।